चलिए शुरू करते हैं आज का सत्संग। सबको मेरा प्रणाम। और आंख बंद कर लें। महसूस करें अपने होने का एहसास। आप हो तो सारा संसार है। आपका होना प्रथम है। उस होने के बाद मन बुद्धि अपना विस्तार करती है और संसार आप देख पाते हो, उसमें व्यवहार कर पाते हो। लेकिन प्रथम क्या है? प्रथम हो आप स्वयं, हमारी आत्मा। तो इसीलिए आत्मा की जब बात की जाती है तो आत्मा का मतलब जो मन और बुद्धि के पार है, जो मन को देखने वाला है, बुद्धि को जानने वाला है, वो है आत्मा, जो आप ही के भीतर है, जो आपका रियल होना है, रियल सेल्फ। देखिए, मन के पीछे खड़े होकर मन को देखने वाले हो जाएं। मन को जो देखता है, मन को जो जानता है, वो है आत्मा, वो है आपका रियल सेल्फ। जब हम मन के उठते हुए विचारों को देख पाते हैं तो वहाँ दो तरह से हम देख पाते हैं कि एक तो विचार चल रहे हैं और एक है देखने वाला, जो जान रहा है कि विचार चल रहे हैं। विचार तो बदल जाते हैं, लेकिन जो जानने वाला है वो निरंतर एक समान बना ही रहता है। उसमें कुछ भी बदलाव नहीं होता। देखें, देखने वाले को देखें, जानने वाले को जानें। तो आपके भीतर कोई है जो देख रहा है और कुछ है जो देखा जा रहा है। तो जो दिखाई पड़ रहा है वो चेंजेबल है, वो प्रकृति है, उसको मिथ्या बोला गया है। मिथ्या का मतलब सिर्फ इतना ही है कि बदलता हुआ सत्य, वो सत्य, ऐसा सत्य जो बदलता जा रहा है, क्षणिक सत्य है, क्षण भंगुर है। अभी है, अभी नहीं हो जाएगा, अभी है, अभी नहीं हो जाएगा। परिवर्तित, निरंतर परिवर्तन चल रहा है जहाँ पर, उसे मिथ्या बोला गया। मिथ्या का मतलब ये भी नहीं है कि ये पूरी तरह से असत्य है। क्षणिक सत्य है, बदलता हुआ सत्य है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन हमारे ही भीतर जो देख रहा है, अब वहाँ पर आ जाए, उस बिंदु पर आ जाए जहाँ से देखा जा रहा है। हमारे ही भीतर जो कोई है जो देख रहा है, जान रहा है, वहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो सदा एक जैसा ही रहता है। दृश्य बदलते रहते हैं, परंतु आपका होना सदा एक समान बना ही रहता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जीना है, अपने होने में, अपने साक्षी भाव में, कि मैं तो देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, घटनाएं घट रही हैं, दुख सुख आ रहे हैं,
मन में हलचल मच रही है, पर मैं देख रहा हूँ और देखने वाले को कोई भी कुछ भी टच नहीं कर सकता। देखने वाला सदा निर्लेप ही रहता है, असंग रहता है। ये मन का स्वभाव है, चिपकना, पकड़ना, उलझना, दुखी सुखी होना। पर यदि मन के पीछे साक्षी जब देख रहा होता है, तो हम अगर साक्षी में जिए, मन में ना जी के साक्षी में जिए कि मैं तो केवल देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, मेरे भीतर दुख है ही नहीं, मैं तो वो हूँ जिसे ना अग्नि जला सकती है, ना शस्त्र काट सकते हैं, और ना ही कोई मुझे दुखी सुखी कर सकता है, ना ही मुझ में कोई चाहत पैदा होती है, और ना ही मुझे कुछ चाहिए। अब देखिए अपने इस स्वरूप को, जो साक्षी है, जो देख रहा है, उसे कुछ चाहिए क्या? मैं देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, इस बिंदु को महसूस करें। क्या दिख रहा है उसको छोड़ दें, उसे ड्रॉप कर दें, उस पे से ध्यान हटा दें, और देख कौन रहा है, जान कौन रहा है, उस बिंदु को महसूस करें। जानने वाले को जानना, देखने वाले को देखना, ये है स्वयंभू। स्वयंभू होता है ना, खुद से खुद की जागृति। अपने आप को जब आप देख लेते हो तो वो है सेल्फ रियलाइजेशन, स्वयं का साक्षात्कार। अभी हम स्वयं से दूसरों को देख रहे थे, लोगों को देख रहे थे, घटनाओं को देख रहे थे, विचारों को देख रहे थे, फीलिंग्स को देख रहे थे, पर अब हमने स्वयं से स्वयं को देखा, स्वयं से स्वयं को जाना। यही है ध्यान, यानी कि सब तरफ से ध्यान हटाकर स्वयं को देख लेना, अपना ध्यान स्वयं के साथ जोड़ देना। इसको कहते हैं आत्मा में टिकना। हो सकता है आप कुछ सेकंड के लिए ही टिक पाएँ, शुरुआत में थोड़े से टाइम के लिए ही टिक पाएँ, थोड़े से समय के लिए आप सब कुछ ड्रॉप कर पाएँ, पर वो थोड़ा समय भी बहुत कीमती है। और जो घटना एक सेकंड के लिए भी हो सकती हो, तो वो बढ़ाई जा सकती, वो समय की ही बात है। फिर अब केवल समय की ही बात है कि अब जो चीज़ एक क्षण के लिए हो सकती है, वो 2 क्षण के लिए भी हो सकती है, वो 10 मिनट के लिए भी हो सकती है, 10 घंटों के लिए भी हो सकती है, 24 घंटों के लिए भी हो सकती है। तो धीरे धीरे ये स्वतः ही समय जो है बढ़ने लगता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा टिकना शुरू हो जाते हैं। पर शुरुआत करनी है यहीं से, अपने होने में आ जाएं, देखने वाले को देखें, जानने वाले को जानें। तो आप पाएंगे कि एक अद्भुत शांति, क्योंकि जब ध्यान सब तरफ से हट गया तो चिंता पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। उतने क्षण आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करते, और कोई डर भी नहीं होता उस वक्त, ना कोई परेशानी, ना फ्यूचर, ना पास्ट। आप भी नहीं बचते। जैसे गहरी नींद में सब विलीन हो जाता है, वैसे ही जब हम स्वयं के साथ हो जाते हैं तो ऐसी ही घटना घटती है कि सब विलीन हो जाता है, पर आपकी जागृति बनी रहती है, आपका होश बना रहता है।
नींद में जो है होश भी खो जाता है, लेकिन ध्यान में जागृति और होश बना रहता है। वही। औ- और हम जागते हुए देख पाते हैं कि मेरा होना क्या है। और जब आप अपने होने को पहचान लेते हैं, सबसे पहले पहचान बनती है, उसके बाद फिर अपने आप धीरे धीरे टिकना होने लगता है। बार बार उसी में जाएं, बार बार वहीं, बस सब कुछ ड्रॉप करके अपने साथ ही हो जाएं। तो ये करते करते एक दिन ऐसा आता है कि 24 घंटे के लिए ये चीज़ होने लगती है। तब आप करते हुए भी नहीं कर रहे होते, खाते हुए भी नहीं खा रहे होते, सोते हुए भी नहीं सो रहे होते। वो सब शरीर शरीर से हो रहा होता है, लेकिन आप अपनी आत्मा में टिके होते हो। चलिए, तो अब आपकी बारी है। जो लोग ध्यान में बने रहना चाहें बने रहें, और कोई किसी का प्रश्न है तो पूछें, या कोई शेयर करना चाहता है कुछ भी। अभी कैसा लगा आपको ध्यान करके, क्या क्लैरिटी आई, कुछ भी शेयर कर सकते हैं। प्रणाम मीरा माँ। हाँ जी, तो प्रणाम। प्रणाम। जो आप ये बोलते हैं रोज, वो हम समझ जाते हैं कि जहाँ से बोलना होता है, जहाँ से देखना होता है, वहां पे टिक के रहना होगा। हम्म। तो जब हम करते हैं, बोलते हैं, आप बोलते हैं, तब बहुत एकदम आसानी से हो जाता है। लगता है कि हाँ, एकदम लग रहा है वहीं पे है। हम्म। फिर कुछ देर बाद जैसे कि कामकाज में लग गए, फिर वो जैसा लगता है कि टिक नहीं पा रहे हैं, या पर सबको यही कहते हैं कि काम करते वक्त भी भाई वहीं पे रहना है, वहीं से सब कुछ हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा हाँ और थोड़ा सा बोलिएगा, कैसे जी। करके काम करते वक्त काम, या कुछ हाँ बात करते वक्त, हाँ जी, हाँ सोचते जी। वक्त वहां पे कैसे टिके रहे। वो क्या बार बार याद करे कि हमें वहां पे जाना है, हमें वहां पे जाना है, ऐसा कुछ करना है क्या? नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें देखिए, जब हम काम कर रहे हैं ना, तो टोटलिटी से काम पे ही ध्यान लगाएं, है ना। नहीं तो फिर क्या होगा, हम काम पे तो ध्यान ही नहीं लगा पाएंगे, हमें बार बार लगेगा अरे मुझे वहाँ टिकना है, वहाँ टिकना है ना। तो वो एक छाया की तरह ना आपको दिखेगा, ये अपने आप ही जैसे अलग हो जाएगा। जैसे वो नारियल होता है ना, वो गिरी अलग हो जाती है, ये ऑटोमेटिक घटना घटती है, ये हम घटा नहीं सकते। और बार बार हम सोचेंगे अरे मुझे तो वहाँ रहना था, वहाँ रहना था, तो आप काम भी ढंग से नहीं कर पाओगे। तो जब काम कर रहे हो ना, तब हम्म। तब कुछ मत सोचो, टोटलिटी से काम ही करो बस। बात कर रहे हो किसी से, तो अच्छा। पूरे इन्वॉल्व होके बात ही करो, अनकंडीशनल होके। हम्म। उस समय बस अपनी हम्म। प्योरिटी पे ध्यान रखें। आप म्यूट कर लीजिए। आप अपनी प्योरिटी पे ध्यान रखें कि मेरे अंदर, मैं बात कर रही हूँ तो मुझे कोई स्वार्थ तो नहीं है, कोई मैं किसी को नीचा दिखाना, अपमान करना, ये सब चीज़ें बस हमारे भीतर ना हो। उस पे ध्यान देना है कि मैं बात कर रही हूँ कहाँ से कर रही हूँ, अनकंडीशनल होके कर रही हूँ, या मेरे अंदर कोई स्वार्थ है, या कोई छुपी हुई बदले की भावना है, या किसी को ईर्षा द्वेष है किसी के साथ। तो अपनी उस स्थिति को पहचानना है वहाँ पर, कि मैं बात कहाँ से कर रही हूँ, प्योरिटी के साथ हो रही है कि नहीं, अनकंडीशनल प्रेम है या नहीं, मेरा कोई भी निर्णय जो है, या मेरी जो बात कहाँ से निकल रही है, वो मेरा तल कौन सा है जहाँ से बात निकल रही है, या मैं अगर सुन भी रही हूँ तो कहाँ से सुन रही हूँ। वो अपने को बस वहाँ एकदम प्योरिटी के साथ देखें कि मेरे अंदर अभी मन के लेवल की अशुद्धियाँ अभी भी शेष हैं, या हम मैं प्योरिटी के साथ बात कर पा रही हूँ। काम कर रहे हैं तो बस निस्वार्थ भाव से, बस कोई मन में हलचल ना मच रही हो। ऐसा होता है ना कि काम कर रहे हैं और दिमाग में बहुत कुछ किच 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 चल रहा है, बस इस किच किच को मत लाए, बस बीच में शांति से प्रेम से खाना बनाए, बस और कहीं नहीं टिकाना है ध्यान। उस वक्त आपको ध्यान खाने पे ही होना चाहिए आपका, क्योंकि आप कुछ काम कर रहे हो, यहाँ पे कंसंट्रेशन होती है। जब कोई काम कर रहे हैं तो हमारा ध्यान काम पे ही होना चाहिए, कि मैं जो काम कर रही हूँ वो अच्छे से हो जाए। और जो आपने ध्यान किया है आत्मा में जो टिके हो पहले, वो जो उससे आपको गहराई मिलेगी।
पहले हम मन से काम करते थे, अब हम आत्मा से ही काम करेंगे। उसमें फ़र्क ये होगा कि मन का लेवल क्या होता है, मैं करता है, कर्ता भाव बहुत ज़्यादा होता है। मैं कर रही हूँ, मुझे ही करना पड़ रहा है, ये लोग तो ऐसे ही हैं वैसे हैं, शिकायतें होती हैं मन में। और जब हम काम कर रहे हैं तो अगर शिकायतें नहीं हैं, कर्ता भाव नहीं है, तो आप वहीं आत्मा से ही काम कर रहे हो। फिर आपको कुछ कुछ भी नहीं करना, बस प्रेम से खाना बनाया, प्रेम से बात की, प्रेम से जो भी करना है डे टू डे लाइफ। और फिर जो भी बीच का टाइम था उसमें उसको आपने ध्यान बीच में कर लिया, बीच बीच में आंख बंद कर ली, चाहे 2 सेकंड के लिए भी करी, छलांग लगा ली अपने ही भीतर, चेक करते रहे कि मैं कहाँ से, मेरे अंदर क्या क्या है जो अभी भी कुछ हलचल मची रहती है। यदि मची रहती है तो क्यों, अभी भी क्या है गड़बड़। अपनी गड़बड़ को देखते रहें, उसे ठीक करते रहें, डिसॉल्व करते रहें। खुद पे पूरा दिन काम हो, पूरा दिन आपकी नज़र हो, बस ये इजी है ना। अगर मैं कहूँ नहीं आत्मा में टिकना है, डबल एरो कॉन्शियसनेस रखो, वो बहुत कठिन हो जाता है। पर जब यदि जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ आप समझ पा रहे हो तो ये बहुत आसान है। समझ आ रहा है सृष्टि जी? हेलो, हाँ। वही जैसे कि अभी हम लोग बैठे हुए हैं तो वैसा प्रैक्टिस करते हैं अपने आत्मा में टिकने का, तो उसे करते करते ऐसा भाव आ हाँ, जाएगा ना। आ जाएगा, आ जाए, बस बीच बीच में करते रहें। जैसे सत्संग में हो गया हाँ 10-20 मिनट, फिर दिन में कर लिया, हाँ। फिर रात को कर लिया, जब समय मिला आप बस फिर सब कुछ ड्रॉप करके अपनी आत्मा में आ जाओ। और फिर क्या होगा, ये बढ़ेगा, अपने आप बढ़ेगा, क्योंकि आत्मा जीवंत है। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। आप वहाँ जब बार बार जाते हो ना, तो धीरे धीरे आपको ना अपने आप पता लगेगा कि मैं जब काम भी कर रही हूँ ना तो भी मुझे आत्मा का एहसास हो रहा है, शून्यता का एहसास, वो ऑटोमेटिक होगा। आप कुछ करके नहीं पा सकते इसे। बस अगर अभी मैंने जैसे ध्यान कराया तो मैंने कुछ करने के लिए नहीं बोला, बस ये कहा कि सब कुछ ड्रॉप कर दो, है ना, सब तरफ से ध्यान हटा दो और आप अपने में आ जाओ। बस इसको ना, ऐसा है कि करने से ना करने की तरफ छलांग है ये, है ना। और तब उसको हम ऐसे देख पाते हैं कि अरे ये तो कितना सरल और सहज है। वो ऑटोमेटिक पकड़ में आ जाएगा आपको, उसकी चिंता मत करें। पर काम करते समय आप बस टोटलिटी से वही करें जो कर रहे हैं। मन शांत रहे, बस इतना ही ख्याल रखें, मन में कोई भी हलचल ना हो, मन में कोई भी पास्ट फ्यूचर ना चल रहा हो, मन में किसकी बुराई नहीं चल रही हो, मन में कोई जजमेंट ना चल रही हो, कोई डर ना हो मन में कि हमें ये क्या होगा वो क्या होगा। टोटलिटी से खाली होकर बस काम पे ही ध्यान दें, तो आपका काम भी अच्छे से होगा और आप शांति आपकी बनी रहेगी। हम कहते हैं ना, हम जब संसार में जाते हैं हमारी शांति खराब हो जाती है, तो वो शांति खराब होगी ही नहीं, क्योंकि आप शांत मन से बना रहे हो। मन शांत रहे उस वक्त कि जो भी सोचना है मैं बाद में सोच लूँगी, बाद में चिंता कर लूँगी, अभी मैं काम कर रही हूँ तो टोटलिटी से मैं काम पे ध्यान दूँ, काम के बारे में सोचूँ कि क्या करना है, उस काम के बारे में जो भी मनन चिंतन जरूरी है बस वो करूँ। तो मन का उपयोग है, बुद्धि का भी उपयोग है, जो संसार में जो हमें जितना ज़रूरी उतना करना है। और आप सहजता में ही पाओगे कि आपका होना तो बना ही रहता है, सहजता में ही, कि मैं खाना तो बना रही हूँ और ध्यान भी नहीं दे रही हूँ तो भी आप तो हो ही ना, आप कहाँ जाओगे। आपका होना तो बना ही रहेगा हर समय, चाहे आप उसको याद रख पा रहे हो नहीं रख पा रहे हो। जैसे आपका नाम है, मान लो आपका जो भी नाम है सृष्टि है, आप हर समय याद रखते हो क्या मेरा नाम है सृष्टि? फिर भी आपको याद ही है कि मेरा नाम सृष्टि है। तो ऐसे ही जब हमें एक बार पता चल गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, आत्मा हूँ, और आत्मा जो है उसके भी गुण का हम पता चल गया कि मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं आत्मा के तल पे, सिर्फ मन बुद्धि शरीर है, जब तक है फैमिली है, कुछ कुछ खेल चलता रहता है, बट इट्स ओके। तो आपको एक बार पता चल गया, असलियत का पता चल गया, तो वो कभी आप भूल नहीं सकते। जैसे किसी बच्चे को पता चल जाए कि ये मेरे माँ बाप ये नहीं है जिनको मैं माँ बाप मान रहा हूँ, मेरे माँ बाप तो कोई और हैं, इन्होंने तो सिर्फ मुझे गोद लिया था, ऐसा कुछ पता चल जाए उसे, तो एक ही बार पता लगना काफ़ी है ना, उसे हमेशा के लिए पता चल गया। ऐसा नहीं कि अब वो भूल जाएगा इस चीज़ को, फिर याद करना पड़ेगा।
सच्चाई एक बार पता चल गई तो वो एक ही बार में बात बन जाती है। हाँ, उसमें मन अभी भी हावी रहता है, उसी वजह से हम कहना पड़ता है कि बार बार कि उसी में टिकना है, उसमें टिकना है। उसमें हम टिके ही हुए हैं। मन है जो हम पैदा कर लेते हैं। बस मन को, मन से हमें अवेयर रहना है कि मन की जो पुरानी आदतें हैं वो वापस आती हैं बार बार, तो उसके प्रति सावधान रहना है कि उसको हावी नहीं होने देना। जैसे कहते हैं ना कि आपने बीज बोया पौधे का, और वो बीज को संजोने, मतलब अच्छे से वो पौधा बन जाए, तो साथ में जो घास उगती है, झाड़ियाँ उगाती हैं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधे उगाते हैं बेकार में, जो हमने बोए भी नहीं वो भी उगाते हैं। तो हमें उसको बार बार क्या करना पड़ता है, छटाई करनी पड़ती है घास की, ताकि जो रियल है, जो बीज डाला है वो अच्छे से उग पाए। नहीं तो क्या होगा, सारी शक्ति जो है ये घास फूस ले लेगी और वो उग ही नहीं पाएगा। तो ऐसे ही हमारा मन जो है सारी शक्ति हमारी खींच लेता है। तो मन से हमें जो है सावधान रहना है, मन की चालों से बचना है। मन जो अच्छा बुरा सही गलत, इसने मेरा अपमान कर दिया, इसने मेरे को नुकसान कर दिया, इसने मुझे धोखा दे दिया, ये सारी बातें करके खूब आपको तंग करता है, हमें इतना उलझाए रखता है, हमारी इतनी एनर्जी वेस्ट होती है। तो इन सब चीज़ों के प्रति हमें सावधान रहना कि मैं तो आत्मा हूँ, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, और मुझे ये सब चीज़ें टच ही नहीं करती, मैं डिस्टर्ब होती ही नहीं। वहाँ तक हमें एक हमारी समझ होनी चाहिए कि मैं ये हुई नहीं, मुझे इन चक्करों में पड़ना ही नहीं, मुझे दूसरों को देखना ही नहीं, ध्यान ही नहीं देना। ध्यान नहीं देने का मतलब ये नहीं कि उनकी जो सेवा है वो नहीं करनी, मतलब कि हमें अननेसेसरली अपना फोकस दूसरों पे बना के नहीं रखना। बस हम उनको जितनी हमारी आवश्यकता है या हमारा जितना रोल है सेवा करनी है, जो करना वो कर लिया, उसके बाद हम सिर्फ अपनी आत्मा में आ जाए, फिर अपने साथ हो जाए, अपने साथ हो जाए, बस इतना ही है। हाँ जी, किसी ने कुछ बताना है और कुछ? प्रणाम। हाँ जी, हाँ, प्रणाम। मंजू जी बस एक, हाँ जी, सभी को प्रणाम। अभी आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि जैसे हम सीड बोते हैं और चार जो खरपतवार दूसरे पौधे उगाते हैं तो उन्हें हटा देना चाहिए, लेकिन वो पूरी शक्ति उससे जमीन की शक्ति है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। पर जो हमने बीज बोया है वो वही रखा रह जाएगा और सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, जो हम चाहते हैं वो नहीं हो। तो ये बहुत सटीक एग्जाम्पल दिया आपने। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच जी। हाँ जी, और कोई? हाँ, इस चीज को हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि अभी तक हमारी सारी ऊर्जा जितनी बहिर्गामी थी, हमारी इंद्रियां सारे संसार की तरफ फैली हुई थी, तो इसे स्वयं पे लौटना है। ध्यान का मतलब ये है कि स्वयं पे लौटना। सिर्फ हम अपने संसार के जितने भी कार्य हैं उन्हें, जो जरूरी हैं उन्हें कर रहे हैं। बाकी जब हम स्वयं पे लौटते हैं और स्वयं के साथ ही रहते हैं तो उसका एक अलग ही आनंद होता है। अब हमारी ऊर्जा चारों तरफ नहीं बह रही और अपने में ही सिमटी हुई है, हम स्व केंद्रित हैं। हमें सिर्फ ये है कि और जब हम स्व केंद्रित होते हैं, स्वयं पे हमारी ऊर्जा लौटती है, बाहर जाती हुई ऊर्जा सारी अपने अंदर ही आती है। तो जो हमारा होना है वहां से अपने आप ही फिर एक सृजनात्मकता के अंदर है, एक क्रिएटिविटी अपने आप ही निकल के बाहर आती है। और वो क्रिएटिविटी होती है, वो मन के लेवल पे नहीं होती, मन के तल पे नहीं होती, वो एक अपने आप में ही जो भी कुछ होता है, फिर अब हमसे हम कर नहीं रहे और जो हो रहा होता है वो एक बहुत ही आनंददायी होता है। अगर हम घर का भी कोई काम कर रहे हैं उसमें अगर हमारे मन के अंदर कुछ भी हलन चलन नहीं है, मन के अंदर कुछ उठापटक नहीं है, कुछ कैलकुलेशंस नहीं है, तो जब हम सिर्फ वो कार्य कर रहे हैं तो वो कार्य भी हमें बहुत आनंद देता है। उसे करते हुए भी ऐसे लगता है कि बस हो रहा है। शरीर एक ऐसे लगता है कि एक ये यंत्र है और शरीर को जो भी इसकी जरूरतें हैं वो हम उठ के अपने आप ही, वो किचन तक जा रहा है, नहाना है तो बाथरूम तक जा रहा है, वॉक करने जाना है तो गार्डन तक जा रहा है, पार्क तक जा रहा है।
कोई ज़रूरत है तो मार्केट तक जा रहा है। अब हमारे अंदर विषय वासनाएँ ऑटोमेटिकली खत्म होने लगती हैं और स्वयं के साथ होने में, सिंपल से रहने में, किसी से हमारा दूसरे से कोई सरोकार नहीं है। दूसरे को हमें इम्प्रेस नहीं करना, दूसरे से हमें कुछ चाहिए ही नहीं। इम्प्रेस भी हम तब करते हैं, हमें कोई एप्रिसिएशन चाहिए या हमें ये चिंता होती है कि दूसरा हमारे को क्या क्रिटिसाइज़ करेगा। अब हम अप्रभावित हैं, तो इतना हम रिलैक्स्ड हो जाते हैं और जब उस रिलैक्सेशन में हम रहने लगते हैं, उसका एक बार चस्का लग जाता है, टेस्ट आ जाता है, तो फिर ऐसे लगता है कि कितना कॉम्प्लिकेटेड लाइफ हम जो जी रहे थे, उससे कुछ नहीं मिला। अब वो जब अपने अंदर ही ऊर्जा वापस लौटती है और जो उससे क्रिएटिविटी निकलती है, उसमें ही हम इतने आनंदित होते हैं जिसका हमें कुछ किसी से कोई एप्रिसिएशन नहीं चाहिए, कुछ पैसे नहीं, कोई मूल्य नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। हम कुछ भी नहीं चाहिए, उसके लिए जो हमारे अंदर से क्रिएटिविटी आती है, उसको करने में ही इतना मज़ा आता है, क्योंकि ना तो वहाँ पे कर्ता का भाव है। जब कर्ता का भाव नहीं है, तो हमें किसी से दूसरे से कोई मतलब लेना-देना ही नहीं है। तो जितना हम बहिर्मुखी ऊर्जा को अंतर्मुखी होते चले जाते हैं, अब वहाँ पे क्रियाएँ सारी होती हैं, स्वतः होती हैं। और जब होती हैं तो उस होते हुए को भी हम ऐसे नहीं है कि वहाँ कोई हमें कुछ करना नहीं है कि अब हम अपने साथ कैसे रहें, उस अपने आत्मा में कैसे टिकें। जब हमारा इधर-उधर से चारों तरफ से ध्यान हट जाता है, तो अपने साथ वो अकेलापन भी नहीं फ़ील होता। ऐसे लगता है कि मैं कंप्लीट हूँ, फुलफिल्ड हूँ, बिल्कुल कंटेंटेड हूँ, ऐसी फीलिंग रहती है। कोई ऐसी डिज़ायर्स नहीं है जो हमें बाहर दौड़ा रही हैं, हमें थका रही हैं, हमें परेशान कर रही हैं, हमें चिंता में डाल रही हैं, हमें किसी डर में डाल रही हैं। बस हम आज हैं, इस क्षण में हैं और उस क्षण का हम पूरी तरह से लुत्फ़ उठा रहे हैं। हर मोमेंट ही हमारे लिए आनंददायी होता है, हर मोमेंट ही हमें ऐसे लगता है कि मुझे कुछ बाहर से नहीं चाहिए, कोई व्यक्ति नहीं चाहिए, कोई उदासी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब हम अकेलापन फ़ील करते हैं तो हमें दूसरा चाहिए। अब जब हमें अपने होने का पता लगता है कि हम तो अपना हमारा होना कितना अपने आप में आनंददायी है, कितना कंटेंटेड है, उसके अंदर फुलफिलमेंट है। अब बाहरी हमें कोई भी चीज़ें आकर्षित नहीं कर रही। अगर हमारा जाना हो रहा है तो सहजता में हो जाता है, लेकिन हमारे अंदर अब कोई प्रयास नहीं है, एफर्ट नहीं, एफर्टलेस एफर्ट हो जाता है। सारा जीवन ही ऐसे हो जाता है। तो वो घटना इतनी सुंदर होने लगती है जब हम बहिर्मुखी हो ना होके अंतर्मुखी होने लगते हैं, अपने साथ ठहरना शुरू करते हैं। पूरा दिन ही पता नहीं लगता, इतना रिलैक्स्ड होता है। तो मैंने अपना अनुभव शेयर किया है ये। थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर। और कोई कुछ कहना चाहेगा? कोई प्रश्न है किसी का? चलिए, तो फिर ध्यान शुरू करते हैं। आंख बंद कर लें। अपनी आती जाती श्वास को देखें। श्वास आ रही है, जा रही है, और आप देख रहे हो। ये देखने वाला कौन है जो श्वास को देख रहा है? वो है हमारी आत्मा, जो श्वास को भी जान रही है। पहले हम कहते थे कि मैं श्वास ले रही हूँ। अब हमें ऐसा देखना है कि मेरा शरीर अपने आप श्वास ले रहा है या श्वास की प्रक्रिया चल रही है अपने आप, और मैं देख रही हूँ, मैं जान रही हूँ, मैं देखने वाला हूँ, जानने वाला हूँ।
एक चीज़ और है कि जब हम श्वास को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं देखने वाला हूँ। यदि आप थोड़ी देर देखने वाले में टिके रहें तो आप देखने वाले भी नहीं बचते, क्योंकि आप कुछ देखा ही नहीं जा रहा, तो देखने वाला भी समाप्त हो जाता है। जब कुछ देखा जा रहा है तभी हम कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ। और जब देख ही नहीं रहा, जब कुछ दिखाई देना बंद हो जाए, यानी कि हम कुछ देख ही नहीं रहे, श्वासों को भी जब हमने देखना छोड़ दिया, अपने में आ गए, तो देखने वाला भी ड्रॉप हो जाता है। तो ना तो कोई देखने वाला बचा और ना देखने को कुछ बचा। अब क्या बचा? शून्य। एक शून्य अवस्था बचती है आपके ही भीतर। अब इस शून्यता को देखें, जहाँ देखने वाला ऐसा एक एहसास होता है कि मैं देख रहा हूँ, जबकि वहाँ कोई देखने वाला भी नहीं है। बस एक मौन, एक शून्यता, एक खालीपन। उसी में फिर सब पैदा होते हैं। कुछ हम देखना शुरू करते हैं तो हम कहते हैं देखने वाला, मैं देखने वाला हूँ। कुछ काम कर रहे होते हैं तो मैं काम कर रहा हूँ। नहा रहे होते हैं तो हम बोलते हैं मैं नहा रहा हूँ। लेकिन जब क्रिया कोई नहीं चल रही तो देखने वाला, काम करने वाला, नहाने वाला सब ड्रॉप हो जाते हैं और कुछ नहीं बचता, कोई नहीं बचता। आप भी पूरी तरह विलीन हो जाते हो, जैसे बूंद सागर में खो गई। कहने को बूंद सागर में खो गई, वो थी ही नहीं, वो भ्रम ही था हमारा कि मैं हूँ। मैं बूंद थी ही नहीं, मैं पहले से ही सागर थी। ये हम जानते हैं, जान पाते हैं कि मैं तो सागर ही हूँ। और खुद को क्या समझा हुआ था? बूंद। ये है सेल्फ रियलाइजेशन, कि अपने आप को जान लेना कि मैं कौन हूँ। अभी तक हम ये मानते थे मैं एक लड़की हूँ, मैं एक लड़का हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, उसकी बेटी हूँ, उसके पिता हूँ। यही हमारा परिचय है। ये मेरा नाम है, ये यहाँ रहती हूँ, इस घर में रहती हूँ, दिल्ली रहती हूँ, कहीं इंग्लैंड रहती हूँ। ये बस यही बाहर का परिचय ही अपना परिचय। और जब हम जान लेते हैं कि मैं हूँ ही नहीं, और जो हूँ उसको बताया ही नहीं जा सकता, वो तो अनुभव की चीज़ है। वो आप जान सकते हो, जान तो सकते हो पर बता नहीं सकते। गूंगे का गुड़ हो जाता है जब आप अपनी आत्मा को जानते हो, तो आप कैसे बताओगे? जैसे कोई अंधा हो, उसको कैसे बताया जाए कि रोशनी क्या होती है? जब उसकी खुद की आंख आ जाएगी तो ही वो जान पाएगा। ऐसे जब कोई व्यक्ति आत्मा में टिकता है तो ही जान पाता है कि आत्मा में टिकना क्या होता है। तो देखें, जब आप शून्य हो गए, अपने आप में टिक गए, अब यहाँ पे कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई परेशानी, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ऐसा कुछ भान हो रहा है कि सब गायब हो गया, सब संसार विलीन हो गया, ऐसा भान हो रहा है। अगर आप कुछ याद ही ना करो तो कोई दुख है क्या? यदि मन में कोई विचार उठे ही ना तो कोई डर है क्या? यदि मेरा मन ये कहे कि मेरा अपमान हुआ है तो ही अपमान हुआ है ना। यदि वो कहे ही ना तो अपमान कोई कर सकता है क्या? यदि मेरा मन कहता है कि नुकसान हुआ है
तो ही तो नुकसान हुआ है। यदि मन कहे ही ना तो कौन सा नुकसान। तो जब हम अपने होने में आ जाते हैं, टिक जाते हैं, तो वहाँ मन शांत हो जाता है, विचार थम जाते हैं, रुक जाते हैं, सारे दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं। जैसे गहरी नींद में सारे दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं, हमारा होना विलीन हो जाता है, वैसे ही ध्यान में भी जागृत अवस्था के अंदर, नींद में हम बेहोश होते हैं, हमें पता नहीं चलता, लेकिन ध्यान में हम जागृत रहकर विलीन हो जाते हैं। तो हमें पता रहता है कि मैं कौन हूँ, मुझे कोई दुख दर्द बिल्कुल छू भी नहीं सकता। ये इस चीज़ का हमें पता चलता है। बने रहें इसी अवस्था में थोड़ी देर तक। अभी मैं 2 मिनट का पॉज ले रही हूँ, 2 मिनट बाद बात करेंगे। तब तक अपने भीतर, अपनी आत्मा में टिके हुए जानते रहें खुद को, रियलाइजेशन करें खुद का। देखें कैसा फील हो रहा है। पूरी तरह शून्य, पूरी तरह खाली। आप मिट गए और आपके मिटते ही आपका सारा संसार, सारे दुख, सारी चिंताएं भी मिट गई। मैं ही था सारा दुखों का आधार। मैंने ही सब, मैंने ही सब क्रिएट कर लिया था। मैं ही क्रिएटर था और मैं ही डिस्ट्रॉयर हो सकता हूँ। तो जब मैं ही मिट जाए तो उसका बनाया हुआ सारा संसार भी मिट जाता है। इस मैंने ही संसार को खड़ा किया है और मैं के मिटते ही उसका सारा संसार ताश के घर के समान, एक हवा के झोंके से ही जैसे ताश का घर गिर जाता है, वैसे ही एक क्षण में आपका पूरा संसार विलीन हो सकता है यदि आपका मैं डिसॉल्व हो जाए।
ढूंढें अपने भीतर ये मैं कहाँ है, जो हम पूरा दिन बोलते हैं मैं। इस मैं को ढूंढें अपने भीतर कि मैं है क्या कहीं पे। अपने ही मन में बोले मैं। देखिए कहाँ से आता है ये मैं। क्या है ये मैं? सब लोग गहरे ध्यान में डूब रहे हैं, पर फिर भी कोई बात करना चाहे, कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं, कुछ शेयर करना चाहे। कुछ ना बोलें, कुछ ना सोचें, कुछ ना मांगें, मांग ही समाप्त कर दें, क्योंकि हम नहीं जानते हम क्या मांग रहे हैं। क्या सही क्या गलत हम कुछ नहीं जानते, तो अपनी मांग को ही गिरा दें। तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो। यदि कोई साधक इस भाव में जीता है कि तेरी मर्जी पूरी हो, तो विचार चलने बहुत कम हो जाते हैं, ना के बराबर ही हो जाते हैं। क्योंकि जब कुछ चाहिए ही नहीं और अपनी मर्जी चलानी नहीं, तो किस बात के विचार चलने हैं। जो हो रहा है हो रहा है, आगे भी जो होगा वो हो जाएगा। आने वाला क्षण अपनी चिंता खुद कर लेगा। हमें बस इस पल को जीना है। हम इस पल को नहीं जीते, हम सिर्फ चिंता करते हैं। तो हमें इस पल में होकर इस पल को जी लेना है, इस पल को पी जाना है, इस पल का पूरा रस निचोड़ के पी जाना है। जब ये क्षण बीत जाए तो हमें ये ना लगे कि कुछ छूट गया। पूरा फुल्ली एंजॉय करके, पूरा फुल्ली उसके अंदर जो भी बेस्ट अपना दे के, बेस्ट उसमें से लेके उसको जी लेना है, हर पल को। और आने वाला पल इसी पल से ही निकलेगा। यदि इस पल को हमने संभाल लिया, इस पल में हमने जी लिया अच्छे से, तो आगे आने वाले पलों में भी हम अच्छे से जी ही लेंगे।
चेहरे पे मुस्कुराहट, अब एक और प्रयोग कर लेते हैं जो मंजू जी ने कराया था, स्माइली वाला। बहुत सारी स्माइली आसमान से, परमात्मा से बरस रही हैं और आपके पूरा कमरा जो है, जहाँ भी आप बैठे हो, वो स्माइली से भरता जा रहा है। जैसे बारिश हो रही हो स्माइली की। आपके एक एक सेल में स्माइली जो है अंदर जा जाके आपका एक एक सेल को मुस्कुराते हुए महसूस करें कि आपका एक एक सेल मुस्कुरा रहा है उस स्माइली की वजह से जो बरस रही है और आपके रोए रोए में जा रही है। आपका रोआ रोआ प्रफुल्लित हो रहा है, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। जैसे परमात्मा की ब्लेसिंग्स स्माइली के रूप में आपके ऊपर बरस रही हो, बहुत सारे अनंत आशीर्वाद बरस रहे हो, आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है, आपको आशीर्वाद मिल रहे हैं, आप आनंद से भरते जा रहे हो, आप और आपके परिवार को प्रोटेक्शन दी जा रही है। सभी सुखी हो, आनंदित हो, स्वस्थ हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। ये ब्लेसिंग्स सबके अंदर स्माइली के रूप में भरती जा रही है और आप गदगद हो रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, आपके चेहरे से रोए रोए से हंसी फूट रही है, आपका एक एक बॉडी का पार्ट हंस रहा है। देखें, अपने पैरों को हंसते हुए देखें, अपने घुटनों को हंसते हुए देखें, पूरी टांगों को हंसता हुआ देखें। आपके हाथ, आपके पूरे बाजू हंस रहे हैं, उसके एक एक सेल, त्वचा का एक एक सेल हंस रहा है। आपका पेट, आपके इंटेस्टाइन, किडनी, लिवर, लंग्स, गर्दन, चेहरा, सर, कान, नाक, आंखें, सब हंस रहे हैं, सब मुस्कुरा रहे हैं। आपका पूरा रोआ रोआ खुश हो रहा है, सुखी हो रहा है, आनंदित हो रहा है। मन ही मन धन्यवाद दें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सब लोग ध्यान में डूबे और कोई बात करना चाहे तो कर सकता है, कोई कुछ भी कहना चाहे। अरे हाँ जी। हाँ जी, बहुत बहुत आपकी तो आवाज ही मन को बहुत शांति देती है।
ये 1 घंटे का जो प्रोग्राम होता है बहुत अच्छा लगता है। मन करता है ये कंडीशन जो मन की है ये हमेशा ही रहे। जी। और ये मंजू जी ने ध्यान करवाया था स्माइली का, हम्म। वो बहुत खूबसूरत था। अब तक उसका असर है, थोड़ा कम तो हो गया मगर बहुत ब्यूटीफुल रहा वो। हाँ, ये आप उनका करिए। भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत ही अच्छा ध्यान था, इसीलिए मैंने आज दोबारा थोड़ा सा ऐड ऑन किया है। हाँ जी, तो आप लोग करें इसको, हाँ जी, हाँ है ना, जी, रोज करें, जब याद आ हाँ जाए जी, तब करें। हाँ हाँ जी, हाँ जी। जी, हाँ जी। थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इस स्माइली ध्यान के लिए मैं अपना फीडबैक दूंगी। पीछे मेरी कुछ दिनों से तबीयत खराब चल रही थी और मैं रेस्ट ही कर रही थी, तो मैंने ये स्माइली ध्यान किया। तो यूजुअली ऐसा होता है कि अगर हमारी बॉडी में कोई इलनेस होती है या बॉडी हमारी थोड़ी सी सुस्त होती है, एनर्जेटिक नहीं होती, तो हम इतने शरीर और मन से जुड़े हुए हैं कि हम शरीर पे कोई प्रभाव आता है तो वो प्रभाव हमारे मन पे जरूर आ जाता है। तो हमारा मन भी लो फील करने लगता है कि अरे ये क्या हुआ, शरीर में बीमारी क्यों आ गई। बार बार मन में ये थॉट आता है और ये चीज जो क्यों आ गई आने लगती है, तो ये हमें ना थोड़ा डाउन कर देती है, उदासी लाती है। लेकिन ये स्माइली मेडिटेशन करने की वजह से बीमारी अपनी जगह होती रही और हील हो गई। लेकिन उससे क्या है कि मन जरा सा भी उदास नहीं हुआ। एक बस यही भाव रहता था कि एक एक ऑर्गन स्माइल कर रहा है, एक एक ऑर्गन स्माइल कर रहा है। तो वो स्माइल पूरी बॉडी पे ही रहती है, तो वो फिर मन तक नहीं जाती। जैसे शरीर बीमार होता है तो उसका इफेक्ट मन पे चला जाता है। अगर हम ये अ, ध्यान करें कि मेरी बॉडी स्माइल कर रही है, मेरा एक एक ऑर्गन स्माइल कर रहा है, तो वो फेस पे भी स्माइल आ जाती है। केले होते हैं तो भी स्माइल आ जाती है। और फिर उस हमारे दोनों चीजें अपोजिट हैं, जैसे अंधेरा और प्रकाश अपोजिट हैं। तो अगर हम स्माइल कर रहे हैं तो हमारे अंदर उदासी कैसे आ जाएगी, तो वो उदासी को आने ही नहीं दिया। तो मुझे जब इतना इसका अच्छा इफेक्ट आया तो इसलिए मेरे को लगा कि ये सबके काम का है। जब भी आपको किसी भी कारण से उदासी पकड़े कभी भी, तो आपको तुरंत ये क्लिक हो जाना चाहिए कि अरे मैं स्माइली वाला करती हूँ। मेरे को बहुत सारा ऐसा लगे कि आसमान से स्माइली स्माइली उतर रही हैं और वो ऑटोमेटिकली मेरी एक एक सेल पे स्माइली एंटर कर रही हैं। तो आपको उसका इम्पैक्ट एकदम नजर आ जाएगा, क्योंकि जो हमारा मन है वो इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क करना नहीं जानता। तो अगर हम उसको ये विजुलाइज कराते हैं कि मैं स्माइली से भर गई हूँ और मेरी बॉडी पूरी स्माइल कर रही है, तो आपका मन ऑटोमेटिकली स्माइलिंग वाले मोड में आ जाएगा, मतलब खुश रहने वाले मोड में आ जाएगा। तो ये बहुत जी। ही सुंदर अनुभव है। इसको पुराना ना करें, इसको रोजाना ही करें, थोड़ी देर ही करें, चाहे 5 मिनट ही बैठ के करें, तो आपकी मेमोरी में ये सेव हो जाएगा। और रात को सोते टाइम करें, सुबह उठते ही करें। एक बार ये थॉट जरूर आ जाए कि मेरे फेस पे स्माइल है, वो झूठी स्माइल ना हो, ऐसे लगे कि ये एक्चुअल की स्माइल आई है मेरे फेस पे। उस स्माइल को फील करें आप, तो आपको ना उदासी भी नहीं पकड़ेगी और बीमारियां आने के चांसेस भी खत्म से ही हो जाएंगे। जी, थैंक यू। बहुत सुंदर। संगीता जी, आप कुछ कहना चाह रही? चलिए, चलिए तो आंख बंद रखें। ये सत्संग का समय ऐसा होता है कि कम से कम ये 1 घंटा तो हम आंख बंद करके अपनी आत्मा में टिके रह सकते हैं। और फिर इस 1 घंटे का प्रभाव आप देखना कि आपके जो 23 घंटे हैं उसके ऊपर भी पड़ने लगता है। क्योंकि जब हम रोज़ सत्संग कर रहे हैं तो रोज़ ही उसका हम 1 घंटा भी अगर आत्मा में टिक जाते हैं या उस 1 घंटे में थोड़ा बहुत भी टिक जाते हैं तो उसका असर आएगा ही, पूरी ज़िंदगी में आएगा। और सिर्फ 1 घंटे में निर्भर ना रहें,
बाकी के दिन जो पूरा दिन रहता है 23 घंटे, उसमें भी जब जब समय मिले, जब जब मौका मिले, ध्यान में बैठे, सत्संग सुने, कुछ अच्छी क्रिएटिविटी करें, अपने साथ बैठने का मज़ा लें, अपने साथ होने का मज़ा लें, अपनी आत्मा में टिकें, शांत रहें, मौन रहें। जितना शांत रहेंगे, जितना मौन रहेंगे, उतना ही आप निरोगी रहेंगे, घर में भी सुख शांति बनी रहेगी और आप खुश रहेंगे, एंजॉय कर पाओगे। जितना हम इन्वॉल्व होते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, उतने ही हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। तो जितना ये आदत ही है, मैंने बोला ना कि अगर आप की सोच ने सोचा ही नहीं कि अपमान हुआ, तो अपमान हुआ ही नहीं। कहाँ है अपमान? अगर आपकी सोच ने सोचा ही नहीं कि नुकसान हुआ, तो कहाँ है नुकसान? तो हुआ ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। सिर्फ हम सोचते हैं तो एग्जिस्ट करता है। तो हम सोचना ही छोड़ दें। इसीलिए कहा समर्पण कर दो, तेरी मर्जी पूरी हो में जिए। तो आप सोचेंगे ही नहीं तो कुछ हुआ ही नहीं, कुछ गड़बड़ हुई ही नहीं। जब अगर सोचेंगे गड़बड़ है तो गड़बड़ है, सोचेंगे कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। सोचते हैं सब ओके है तो सब ओके है, सोचते हैं अरे कुछ भी ओके नहीं है तो लगता है कुछ भी ओके नहीं है। तो हमारी सोच ही है जो प्रोजेक्ट कर रही है। तो अपनी सोच शांत रखें। सोचना ही है तो पॉजिटिव सोचे, नहीं तो सोचे ही मत, ज़ीरो हो जाए। ठीक है, तो आंख बंद रखें, फिर से उसी स्माइल में आ जाएं। फिर से देखें कि स्माइली जो है पूरे कमरे में स्माइली उतर रही है, और पहले से भी बहुत आपका कमरा खचाखच स्माइली से भर गया है और लगातार ये बरसती ही जा रही है। और चाहें तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स को देखें कि आपके फैमिली मेम्बर सामने बैठे हैं और उनके ऊपर भी स्माइली बरस रही है, और उनका सबका रोआ रोआ स्माइली से भर रहा है। वो भी अच्छा अनुभव कर रहे हैं, खुशी का एहसास कर रहे हैं। उनके चेहरे पे भी स्माइल आ गई है, देखें। मुस्कुराते हुए देखें, उनको भी मुस्कुराता हुआ देखें और खुद भी मुस्कुराएं। जैसे आपका रोआ रोआ आनंदित हो रहा है, वैसे ही आपके फैमिली मेम्बर्स जिनको आप देख रहे हो, उनका भी रोआ रोआ आनंदित होने लग गया है। वो भी मुस्कुरा रहे हैं, नाच रहे हैं, खुश हैं। उनका जीवन भी सुंदर से सुंदर होता जा रहा है। सभी बहुत आनंद में हैं, सभी स्वस्थ हैं, आनंदित हैं, खुश हैं, परमात्मा की राह पे चल रहे हैं। सभी, सबके अंदर संतोष है, शांति है, प्रेम है। मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दें कि परमात्मा तूने इतनी कृपा करी है, इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं कि मैं और मेरा परिवार सब बहुत खुश हैं, बहुत संतोष में हैं। विजुअलाइज करें कि आपका परिवार बहुत खुश है, हंस खेल रहा है, और आप भी उनके साथ हंस खेल रहे हो, बहुत खुश हो, आनंदित हो, प्रेम से भरे हुए हो, और आपके एक एक मेंबर जो है प्रेम से भरा हुआ है। सब एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल हैं, बहुत खुश हैं। बने रहें इसी अवस्था में जब तक आपका मन चाहे। थैंक यू सो मच।